हेलो गाइज, हम चल रहे हैं 2024 री नेट पेपर सोशोलॉजी सॉल्व करने। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 मतलब 1। इफ वी एड मेजरमेंट एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर टू सैम्पलिंग एरर वी गेट फ्रेम एरर, टोटल एरर, चांस एरर, रिस्पॉन्स एरर। तो कह रहा है कि यदि हम मेजरमेंट करें एरर को, वो ऐड करें मेजरमेंट एरर या नॉन सैम्पलिंग एरर या सैम्पलिंग एरर, तो वो हमें क्या मिलता है? फ्रेम एरर मिलेगा, चांस मिलेगा या रिस्पॉन्स। तो हमारा टोटल एरर मिल जाएगा, क्योंकि वैसे 2-3 एरर हैं, तो सब मिलाकर ऐड करेंगे तो हमें टोटल एरर ही जाएगा। 2 इज राइट। नेक्स्ट है द टर्म रेफर टू मूवमेंट अवे फ्रॉम ए रेसिडेंशियल लोकेशन आइदर विद इन द सेम कंट्री और टू अनदर कंट्री। ये कह रहा है कि हम ये इमिग्रेशन इसलिए होगा, मतलब कि एक देश से दूसरे देश में जाना, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं। माइग्रेशन यहाँ पर इसलिए नहीं होगा। एक बता रहा है कि मूवमेंट अवे, हम दूर जा रहे हैं, चाहे रेसिडेंशियल से हो या सेम कंट्री से हो या अनदर कंट्री से हो, तो वो इमिग्रेशन ही होगा। सेकेंड इज राइट, 2 राइट होगा, माइग्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है मैच करना है, बुक है और एथर है। पॉपुलेशन बॉम्ब, ओजोन लेयर डिप्लीसिंग ए केमिकल साइलेंट स्प्रिंग द बेस्ट मेकर। तो पॉपुलेशन बम हमारा पॉल एरिच का है। ओजोन लेयर डिप्लीसिंग केमिकल हमारा शेयरवुड रिवॉल्ड एंड मेरिनो मोलिना का है। साइलेंट स्प्रिंग हमारा रेसल कैंसर का है। द बेस्ट मेकर्स हमारा वेन बैकर्ड का है। 2 इज राइट। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन दियर पब्लिकेशन। मोड ऑफ डेमोक्रेसी, अंडरस्टैंडिंग सोशल मूवमेंट या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन इंट्रोडक्शन, पावर ए रेडिकल व्यू। इसको हमें क्रोनोलॉजी में लाना है, पहले कौन आया बाद में कौन आया पब्लिकेशन के हिसाब से। पहले हमारे आए हैं पावर ए रेडिकल व्यू, स्टीफन लुकास की बुक है। उसके बाद है मोड ऑफ डेमोक्रेसी की, डेविड हिल आए हैं। उसके बाद हमारे आए हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, फिफ्थ एडिशन इनका आया है एंड्रयू हाईवुड का। फिर हमारा लास्ट में आता है अंडरस्टैंडिंग सोशल मूवमेंट, ग्रेग मार्टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, the precreant is a new class in the making. It consists of those who are unable to gain access to the labor market, which offered secure employment and decent wage. Which of the following are included in this class? तो इसमें ओल्डर पीपुल आएंगे, अनस्किल वर्कर आएंगे और लेस क्वालिफाइड यंग पीपुल आएंगे। डी हमारा नहीं होगा। दोज हु रेगुलरली मूव इनटू एंड आउट ऑफ वर्क, वो ये भी आएंगे। हमारा ए बी सी डी सब आएंगे, क्योंकि कह ही रहा है प्रीक्रिएट इज ए न्यू क्लास इन द मेकिंग। इसको एक नए क्लास में रखा गया है। उसमें से इसके करेक्टरिस्टिक या इसके इसमें आने वाले कौन कौन से हैं, तो हमारे चारों आएंगे। ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग भी आएंगे, अनस्किल वर्कर आएंगे, लेस क्वालिफाइड लोग भी आएंगे, और जो इधर से उधर रोज जाते आते रहते हैं वो भी आएंगे। राइट, तीसरा राइट है। हु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक आप गुड सैंपल डिजाइन। गुड सैंपल डिजाइन की परिभाषा क्या है? इट मस्ट रिजल्ट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इट मस्ट बी सच व्हिच रिजल्ट इन ए स्मॉल सैम्पलिंग एरर, ये भी सही है, ज़्यादा सैम्पलिंग एरर ना हो। इट मस्ट बी वायबल टू कंटेक्स्ट ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर द रिसर्च स्टडी, ये जरूरी है, फंड होना चाहिए। इट मस्ट बी सच सो दैट सिस्टमेटिक बायस कैन बी कंट्रोल्ड इन बेटर वे, हमें किसी तरह का बायस नहीं करना चाहिए। ए बी सी डी आज आर राइट, तीसरा हमारा राइट है। नेक्स्ट है मैजिक साइंस एंड रिलीजन, ये हमारे मेलिनास्की की। द पोएट्री ऑफ फिलासफी, ये कार्ल मार्क्स की है। द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड, ये हमारे एल्फ्रेड शुट्ज की है। द माइंड एंड सेल्फ सोसाइटी, ये जीजमीट की है। तो 1 4 3 इज राइट। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, जमींदारी, जागीरदारी। रैयतवाड़ी हमारा मद्रास से आता है, महलवाड़ी हमारा आगरा और अवध से आता है, जमींदारी हमारा बंगाल उत्तर प्रदेश से आता है, जागीरदारी हमारा आता है प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान। तो 2 4 3 1 इज राइट। नेक्स्ट है हु इज नॉट ऑफ स्पोक्समैन फॉर कल्चरल डिटर्मिनिज्म, तो ये आर एम मैकाइबर हैं। बाकी ये कल्चरल डिटर्मिनिज्म के बारे में कहते हैं, टाइलर हो चाहे क्रोबर हो चाहे वाइट हो। राइट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नील जे स्मर्सर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ए कंपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हिच
can be defined as growth of output per head of population which are the following processes and are necessary for economic development. कैरा नील जे स्पेंसर के अनुसार जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इसके ग्रोथ में आउटपुट लाने के लिए जिसके हेड पॉपुलेशन करती है, तो इसमें से कौन सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। कह रहा है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये भी है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बिल्कुल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी, अर्बनाइजेशन ये भी है। तो ए बी सी डी आर राइट। नेक्स्ट, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी और एग्रीगेशन सोसाइटी, पोस्टल सोसाइटी और ट्रेडिशनल सोसाइटी और सिविलाइजेशन। बहुत इजी है। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी हमारा होता है फी क्वालिटी डिफरेंस ऑफ रैंक लिमिटेड एज ऑफ एंड जेंडर, और एग्रीगेशन सोसाइटी हमारा होता है स्ट्रॉन्ग इनक्वालिटी रूल्ड बाय द चीफ बेस्ड ऑन स्मॉल रूरल कम्युनिटीज, और पेस्टोरल सोसाइटी होता है हमारा डिस्टिंक्ट इनक्वालिटी रूल्ड बाय चीफ आर वारियर रैंक बेस्ड ऑन द डोमिनेशन एंड सब्सटेंस लिवलीहुड, और लास्ट में हमारा है ट्रेडिशनल सोसाइटी और सिविलाइजेशन, ये हमारा बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑपरेटर्स हेडेड बाय ए किंग। ए 61 का 3। नेक्स्ट ये हिंदी में है क्योंकि जिसका पेपर था वो हिंदी में दिया था तो इसलिए हिंदी में। बनारस का एक नोनिया गांव अपने प्रभुत्वान भूषा में कारण समस्याएं प्रकट अपनी भाग कर अपनी माँ के भाई अथवा पत्नी के यहाँ शरण रहता है। तो यह क्या यह होता है क्योंकि वे वैवाहिक बंधनों के माध्यम से संबंधित है, इसलिए वहाँ भाग के जाता है। और उसका बहुत सी संपत्ति है, गांव से न रहना चाहता, वह एक जैविक बंधन है, वह अपने आप में क्लोन करते सब नहीं होगा, केवल ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following sociological works on modernity in a chronological order of their publication। इसको क्रोनोलॉजी में डालना है। पहला है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी, गेजेंस की बुक है, रिकॉर्ड मॉडर्निटी जिग्डम लिखे हैं, रिच सोसाइटी उल्डिजबेक, फेसिंग अप टू मॉडर्निटी पीटर बर्जर। तो सबसे पहले हमारे आएंगे पीटर बर्जर फेसिंग अप टू मॉडर्निटी, उसके बाद आएंगे रिच सोसाइटी उल्डिजबेक, उसके बाद आएंगे गिडेंस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी, लास्ट में जिगमंड बामा लिक्विड मॉडर्निटी। तीसरा हमारा राइट है DCAB। नेक्स्ट है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, इमाम दुर्खिम रिफ्यूट। इमाम दुर्खिम के अनुसार एलिमेंट्री फॉर्म रिलीजियस लाइफ का रिफ्यूट क्या है, तो ये कांटियन एपिस्टेमोलॉजी एज इट बेस्ड ऑन आइडियलिस्टिक एंड अप्रोसिएटिक एजम्पशन है इनका। तो हमारा फोर्थ राइट होगा। द डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन material and not material culture to associated with this material and non material culture। यहाँ पर आगमन नहीं है, बट आगमन होते तो हम जाते आगमन पर, बट यहाँ पर बता रहा है कल्चर और सिविलाइजेशन के मध्य के संबंध है, या वो ए बेबर है, ना कि अर्नोल्ड टॉयनी, ना माइक एवन, ना एरविन हॉलवे। Sorry guys, and question number 66, who has used the term polyarchy, ये रॉबर्ट एडाल का है, एक इज राइट। नेक्स्ट है which among the following are correct about the genetically modified crops। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या क्या हैं, तो हमारा पहला है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में रिड्यूस द जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये सही है। टर्मिनेटर जीन वाज प्लान टू द यूज्ड बाय मोनाजेटो कंपनी इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये भी सही है। फिर है टेम्पोररी जेनेट इंश्योर्ड दैट सीड वुड बी स्टाइल आफ्टर 3 जनरेशन, ऐसा सही नहीं है। जेनेटाइल मॉडिफाइड क्रॉप्स आर रेजिस्टेंट कॉमनली यूज्ड एग्रीकल्चर हैव हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ए बी डी सही है, सी नहीं सही है। तीसरा इज राइट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट, जागीर के बारे में क्या क्या सही है, इसके क्या लक्षण है, तो ईच स्टेट हैड ए स्टेटस, बिल्कुल सभी जागीरें एक स्टेटस रखती हैं। और द स्टेट रिप्रेजेंटेड ए ब्रॉड डिवीजन ऑफ लेबर, बिल्कुल। द स्टेट बियर ए पॉलिटिकल ग्रुप। फिर डी कह रहा है एली स्टेट हैड एन इक्वल स्टेटस, ये जरूरी नहीं है सबकी समान स्टेटस हो, बट ए बी सी इज राइट। तीसरा हमारा राइट है। नेक्स्ट है इन एडिशन टू फीलिंग देमसेल्फ
peasant use the rest of the produce to create three different funds: ceremonial fund, replacement fund, the rent fund. डी है the recreational fund. रिक्रेशनल फंड को छोड़कर सेरेमोनियल, रिप्लेसमेंट और रेंट फंड तीनों सही है। ए बी सी इज राइट। नेक्स्ट है व्हिच अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स आर मॉडर्निटी एज अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। एक इसके जो हेवन मास ही हैं। नेक्स्ट है लेफ्ट राइट पार्टी डिवीजन रिफ्लेक्ट द क्लास डिवीजन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। दिस व्यू इज क्रिटिसाइज्ड बाय डी बी मोटोमोर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट। तो एक क्रिटिसाइज किया गया है डी बी मोटोमोर के अनुसार। इसमें कौन कौन से हैं। पहला है पार्टीज आर अलायंस बिटवीन ए वैरायटी ऑफ डिस्टिंक्टिव ग्रुप विद डाइवर्जेंट इंटरेस्ट। दूसरा है these alliance are stable and this result into permanent developed of splintered groups। ये बिल्कुल गलत। political parties are relatively autonomous from their class basis। बिल्कुल सही है। there is often a gap between local class support for a party and the capacity of any government to fulfill these aspirations at the best level। A सी डी राइट, बी हमारा गलत है। नेक्स्ट है कि which among the following are the characteristic of social network group। So they are often called online communities। सोशल नेटवर्क ग्रुप मैंने बताना है। और दे डू नॉट इन्वॉल्व विद डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन। दे मे नॉट बी लोकल एंड बाउंड टू ए प्लेस। सही है। दे जनरेट देयर ओन लैंग्वेज वैल्यू रूल एंड नॉर्म्स। ये भी सही है। दे गिव मेंबर ए सेंस ऑफ सेल्फ एंड स्टीम। ए बी सी डी आर राइट, क्योंकि ये सब सोशल नेटवर्क ग्रुप के बारे में सही बताते हैं। नेक्स्ट concept author class situation capacity approach the stage of economic growth conspicuous conjunction। तो हमारा क्लास सिचुएशन से देखें तो क्लास सिचुएशन हमारा मैक्स वेबर का आ जाएगा। कैपेबिलिटी अप्रोच हमारा अमर्त्यन आ जाएगा। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा रोस्टो आ जाएगा। और कंजप्शन कॉन्सिक्वेंस कंजप्शन हमारा वेबलन आ जाएगा। तो 2 1 4 3 इज राइट। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इज सोशली सेव्ड। Which among the following is not correct about this statement। टेक्नोलॉजी सोशली सेफ्टी के बारे में कौन सा इसमें सही नहीं है। तो हमारा पहला टेक्नोलॉजी चेंज इन कोऑर्डिनेटेड बाय सोशल फैक्टर, बिल्कुल सही है। टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड फंक्शन आर द आउटकम ऑफ सोशल प्रोसेस रेदर देन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी रेशनैलिटी, ये भी सही है। तीसरा हमारा है टेक्नोलॉजी चेंज फॉलो ए फिक्स्ड पाथ व्हिच एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय रेफरेंसेस टू सम इनर टेक्नोलॉजी लॉजिक, ये गलत है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और चौथा हमारा टेक्नोलॉजी चेंज इन्वॉल्व कंट्रोवर्सीज disagreement and difficulties that engage relevant social group in strategy to shape technology। हमारा 74 का 3 केवल राइट है। नेक्स्ट है a state expressing in a variable geometry the aggregate interest of its constituent member is। तो कह रहा है स्टेट के बारे में एक ऐसी वेरिएबल ज्योमेट्री हो, एग्रीगेट हो या जो कॉन्स्टिट्यूट मेंबर के लिए करे कार्य, तो कहा जाएगा सुपर नेशन स्टेट, ना कि नेशन स्टेट, ना कि कैपिटलिस्ट, ना स्टेट। राइट। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी और इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी, एम्पावरमेंट पीपल, रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन। तो इसमें हमारा इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगा। डिस्क्लोजर ऑफ पब्लिक असेस्ट गवर्नमेंट बजट प्रोक्योरमेंट इंफॉर्मेशन, इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी, ये हो जाएगा रिडक्शन ऑफ कास्ट एसोसिएटेड विथ ट्रेवल विथ सिटीजन टू इंटरेक्ट विद गवर्नमेंट। और हमारा एम्पावरमेंट ऑफ पीपल हो जाएगा प्रोवाइडिंग न्यू चैनल टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज टू रिसीव गवर्नमेंट सर्विस। और डी हो जाएगा रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन। 3 पुटिंग प्रोसीजर्स ऑनलाइन सो दैट ट्रांजेक्शन कैन इजिली बी मॉनिटर्ड। चौथा हमारा राइट है। नेक्स्ट है सी ओन फ्रीवर हेमनडॉर्फ स्टडीड intensively in the family structure and cultural life of Nagas। Which group of Naga is the focus in the his history। तो सी ओन फ्रीवर और हेमनडॉर्फ स्टडी जो कि कर रहे हैं फैमिली स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर लाइफ ऑफ नागा के बारे में, तो वो कौन्या नागा केवल है। राइट। नेक्स्ट इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, सोशलॉजी ऑफ कंजप्शन, क्रिटिकल रियलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म।
तो हमारा यहाँ पर इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन जो हो जाएगा वो accept their business as usual no longer possible but also reject radical environment solution environment डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट और डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन ही कीवर्ड मिलेगा इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन का। फिर नेक्स्ट सोशलॉजी ऑफ कंजप्शन, ये हो जाएगा एम्फेसाइज ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपिटलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म एज ट्रांसफर सोसाइटी इन्वायरमेंट रिलेशन, ये हो गया इसका। क्रिटिकल रियलिज्म, इसका हमारा हो जाएगा अप्रोच इन्वायरमेंट रिसूज इज ए साइंटिफिक वे ब्रिंगिंग टुगेदर evidence from access to social and natural sciences to understand why environment problem occur। लास्ट में है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का, ये हमारा हो जाएगा 3 अप्रोच टू इन्वेस्टिगेट हाउ सम एनवायरमेंटल इशूज कम टू सीन इज सिग्निफिकेंट एंड नीड ऑफ अर्जेंट एक्शन व्हाइल अदर्स आर लार्जली इग्नोर्ड। तो 3 1 2 4 3 2 1 4 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट है फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच आर परसूट रेफर टू लाइफ वर्ड, ये है टेकन फॉर ग्रांटेड एंड बेस्ड ऑन मंडेन रियलिटी, बाकी सारे रंग हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कंजप्शन, के बारे में क्या नहीं सही है। कंजप्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बिल्कुल गलत है, यही हमारा गलत है, बाकी सब सही है। कंजप्शन हमेशा डिपेंड करती है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट, ए मैंस lineage follows literally and figuratively close to him, for they are after all the brothers who have separated their field and herds, but who continue to sustain their fraternal alliance। This ambivalence takes place because कह क्या रहा है, कोई मैन है जो एक वंशावली में रह रहा है लिटरली, और बहुत ज़्यादा ही क्लोज है उसके भाइयों से, एंड सेपरेट और अलग भी है देयर फील्ड, अपने फील्ड में, और हर बट होम कंटिन्यू सस्टेन देयर फंडन, अगर कुछ काम कुछ घर पर कुछ भी त्यौहार या फंक्शन पड़ता है तो सब साथ में आकर कार्य करते हैं, तो उसके लिए सही होगा। आइडियल ऑफ लिनेज सॉलिडारिटी इज नॉट टू स्ट्रांगली प्लेस प्रोक्लेमेंट इज फैटर्नल आइडियल, सही है, फैटर्नल आइडियल की वजह से आ रहा है भाइयों का एकत्र के कारण। इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर हु शुड बी counted as a full lineage number, ये भी सही है। lineage ties lives after several generation, d the member of obligated generation is not specified clearly, d है a father brother son who moved to distant village is a member for ritual purpose but can not fully participate in corporate। कहने का मतलब है ये सारे के सारे भाई अपने कार्य में कार्य रहते हैं, बट कोई फंक्शन पड़ता है कार्य के लिए घर पर आ जाते हैं, तो सब के सब इससे रिलेट करते हैं, तो ABCD इज राइट। नेक्स्ट, in the Tibetan caste system, there is the existence of fraternal polyandry. What is the premise of the system? तो fraternal polyandry क्या है? Several brothers sharing a wife, ये भी सही है। Age range of the brothers is often large, बिल्कुल। Eldest brother is controlled as much as father is, सही है। Regulated sexual access within the family, बिल्कुल। No regulated sexual access within the family, ये गलत है, बाकी सारे सारे सही हैं। ABCD is right, 3 राइट है ना। A social science having as its main focus the study of the social institution brought into being by the industrial transformation of the past 2 or 3 centuries। A historical, anthropological and critical sensitivity who has explained this, तो हमारे एंथनी ग्रेंस का फेमस डेफिनेशन है, डी इज राइट। नेक्स्ट है द टर्म यूज्ड टू रेफर टू सिंपल काउंट of the frequency with which of the various categories in each set occur in the data is referred as, the marginal data है। 3 is right, correct। Gaia hypothesis global commons environmental deficit culture ecology, तो Gaia hypothesis हमारा होता है planet earth itself should be seen a living organism in which human and other species each have a vital part of to play, और ग्लोबल कॉमन्स हो जाता है हमारा रिसोर्सेज शेयर्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। एनवायरमेंटल डिफिसिट हो जाता है हमारा ए सिचुएशन in which the relationship with the environment while yielding short-term benefit will have profound negative long-term effect। और डी हो जाएगा कल्चरल इकोलॉजी, ए theoretical paradigm that explore the relationship of human culture and physical environment। 4 3 2 1 इज राइट। नेक्स्ट है according to R.K. Mukherjee, India culture is very well blended with various religious texts. He emphasized that the spirit of tolerance of diversity is reflected। ये धर्मशास्त्र है,
मुखर्जी के अनुसार। नेक्स्ट है व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट इकोनॉमिक व्यू एड्रेस एनवायरमेंटल इशू। ये हमारा डिलीट किया गया है, इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक व्यू से देखें जो एनवायरमेंटल इशू को एड्रेस करता हो तो द सी देख लेते हैं। दे सी इकोनॉमिक ग्रोथ एट ऑड्स विद the C economic growth at odd with environmental objective. They believed that by adapting scientific and technical solution, environmental issues can be addressed. They believed that there must be limit to growth. They argued that planet is not just for humans but for all living things. इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं वो सबके सब रंग हैं, इसमें सारा होना चाहिए लगभग, आई थिंक, राइट। नेक्स्ट, arrange the following regulation in the chronological order of their year of enactment. तो ये में क्रोनोलॉजी मिलाना है, कौन सा इनेक्ट हुआ है पहले। तो हमारा सबसे पहले इनेक्ट हुआ है कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट, और फिर उसके बाद आता है पारसी मैरिज डिवोर्स एक्ट, उसके बाद आता है इंडियन डिवोर्स एक्ट, और उसके बाद आता है हमारा हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट, उसके बाद लास्ट में आता है हिंदू वुमेन सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस एक्ट, CBDEA। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी डेट भी लिख लेनी चाहिए कभी ये अमेंड हुआ था। कैपिटलिज्म produce wasted population, not just the poor and refugees but huge prison population and other outside who associated with this statement। ये जिंगन बामा का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, नोट कर लो, क्योंकि बहुत रियर केस में पूछा है, हो सकता है रिपीट कर लें। अरेंज द फॉलोइंग सोशोलॉजिकल वर्क्स ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दियर पब्लिकेशन। तो अगर हम देखें तो पहले जे प्लोटार्ड किया गया था पोस्ट मॉडर्न कंडीशन की, फिर आएगा कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी हार्वी का, फिर आएगा हमारा इमेज ऑफ पोस्ट मॉडर्न मॉडर्निज्म सोसाइटी इनके रीजन की, फिर हमारा आएगा पोस्ट मॉडर्न रीजन एंड रिलीजन की गिलनर का। तो BADC इज राइट। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग रेगुलेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दियर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट ना। तो इसको भी क्रोनोलॉजी में लाना है। बंगाल सती रेगुलेशन सबसे पहले आया था, उसके बाद हमारा आया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट, फिर आया था हमारा प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इनफेंटिसाइड एक्ट, फिर हमारा आया था प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, लास्ट में हमारा आ जाएगा हिंदू गेम्स ऑफ लर्निंग एक्ट, राइट। EDBAC राइट, तीसरा राइट है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग सोशोलॉजिकल वर्क्स ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दियर पब्लिकेशन। इस वर्ष ऑर्डर करने के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, जिसमें बहुत सारा मिस्टेक भी हुआ है बहुत बच्चों का। नेक्स्ट देखते हैं सोशल क्लास इन अमेरिका, वार्नर के पहले आई थी, फिर आया था क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी डेनडार्फ का आया था, फिर आया था पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास पोलांजा का आया था, लास्ट में आया सोशल क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन सैंडर्स का आया था, राइट। ये फेमस बुक भी हैं, एक एक करके भी पूछी जाती है, नोट डाउन कर लो इसे आगे के पेपर के लिए। Kalmanheim state that idea emerge from a specific sector of the social world, therefore ideas can be referred as। तो इनका है inherently limited, one sided and distorted, right, एक is right। next है who refer to useful concept in regard to community power structure, namely power pool and power depression। बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है टेके वोमेन का, पहली बार पूछा भी गया था, तो एक इज राइट। नेक्स्ट AMI मैच करना है, मैथ दरकी मार्स स्ट्रास मिसल को, मैथ दरकी में आएंगे इसमें मोरालिटी से, कार्ल मार्क्स हमारे आ जाएंगे फेटिसिज्म से, स्ट्रास आ जाएंगे एलिमेंट्री स्ट्रक्चर से, मिसल को आ जाएंगे डिस्कोर्सेस से। 4 1 2 3 राइट, एक सही है। नेक्स्ट पॉवर्टी एग्जिस्ट बिकॉज पुअर पीपल सर्व यूजफुल फंक्शन फॉर सोसाइटी हु एसोसिएटेड विद दिस स्टेटमेंट। तो हर्बर्ट गांस का फेमस सिद्धांत है, एक इज राइट। नेक्स्ट है if the purpose of research is to test a hypothesis of a causal relationship between variable, which of the following research design is most suitable for such a research study। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में केवल केवल आता है, क्योंकि हाइपोथेसिस बात कर रहा है, काजल रिलेशनशिप बात कर रहा है, वेरिएबल बात कर रहा है, तो ये सब केवल केवल प्रयोगात्मक अनुसंधान में आते हैं बस। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग रिसर्च एक्टिविटीज ऑफ ए रिसर्च प्रोजेक्ट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको भी ऑर्डर में करना है। सबसे पहले आएगा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, पहले प्रॉब्लम को ढूंढेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ सैंपल, कौन सा सैंपल हमें सेलेक्ट करना है,
उसके बाद हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे इंटरव्यू को, फिर करेंगे टेबलाइजेशन अब डेटा को टेबलाइज करेंगे, लास्ट में राइटिंग और रिपोर्ट लिखेंगे। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग सोशल रिवोल्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दियर अकरेंस। इसको भी हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है, जो कि डिलीट कर दिया गया है। खैर देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, बोल्शेविक रिवोल्यूशन, प्रेस रिवोल्यूशन। इसमें हम बात करें तो हम सबसे पहले बोल्शेविक रखेंगे, फिर आएगा हमारा फ्रेंच सी बी, फिर हमारा डी आना चाहिए, प्रेस रिवोल्यूशन, फिर ए। खैर मिस्टेक हुआ है यूजीसी से, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया, छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द ट्राइबल एम्पायर। तो ये मोरेट एंड डेबी हैं, ये बहुत न्यूली कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लो नेक्स्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 101 से हम कल शुरू करेंगे दूसरे पार्ट ऑफ वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करें जरूर, लाइक भी करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।